बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक मसला जो हमारे माशरे में आम तौर पर डिस्कस किया जाता है वो ये है कि हमारे माशरे के अफराद जो हैं उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, या अफराद जो हैं वो अहल नहीं हैं, उनकी नाअहली का शिकवा किया जाता है। सोसाइटी के डिफरेंट लेवल के अफराद को देखा जाए तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है और वो नाअहल हैं। इसके अलावा हमारे समाजी रवैये भी जो हैं वो बेहतर नहीं हैं, और हम ये शिकवा करते हैं कि हम एक कौम नहीं बल्कि हजूम हैं। तो ऐसा क्यों है, इस मसले को हमें सोचना चाहिए। कोई भी मसला है उसे सोचा जाए और उसका हल निकाला जाए, ना कि उस मसले के साथ हम ज़िंदगी गुजार दें। तो किसी भी मसले की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। मेरे नज़दीक ये जो मसला है जिसमें अफराद की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, अफराद के समाजी रवैये अच्छे नहीं हैं, तो मेरे नज़दीक बहुत सी जो आप लोग वजूहात इसकी देख सकते हैं। एक वजह मुआशरे की इकाई जो है वो घर होता है, और घर जो है उसके स्टेक होल्डर्स मियाँ बीवी होते हैं। तो मेरे ख़्याल में जब हमारे मुआशरे में घर इकाई शुरू होती है तो उसमें जो लड़का और लड़की मियाँ बीवी बनते हैं, जो घर के स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको पहले उनकी काबिलियत को जांचा नहीं जाता कि क्या उनमें वो सलाहियतें हैं जो एक घर को चला सकें। मेरे ख़्याल में जब किसी घर का आगाज़ होता है तो मियाँ बीवी जो हैं, लड़का लड़की की शादी से पहले कम से कम एक एंटी टेस्ट की तरह का कोई टेस्ट होना चाहिए जिसमें उनकी सलाहियतों को परखा जाए। और दूसरा, उसके साथ एक एकेडमी भी होनी चाहिए, कोई समाजी इदारा होना चाहिए, जिस तरह मिलिट्री एकेडमी है, या उसके बाद जो है ब्यूरोक्रेसी के लिए भी पहले ट्रेनिंग की एकेडमी होती है। तो एक अहम चीज़ जो माशरे की इकाई घर है, उसके लिए कोई तरबियती इदारा, कोई समाजी इदारा नहीं है जो शादी से पहले लड़की लड़के की तरबियत का इंतज़ाम हो। तो मेरी ये तजवीज़ है, गवर्नमेंट के साथ समाजी इदारे भी मौजूद हैं। इसके अलावा क्या वो जज्बाती तौर पर इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, उनकी जज्बाती जहनीत उनमें मौजूद है, क्या वो अपने अंदर जो जज्बात हैं, जो अच्छे जज्बात और बुरे जज्बात को समझते हैं, क्या वो अपने दूसरे साथी के जज्बात को समझते हैं, तो उनको किस तरह से डील करना है, जज्बाती ज़हनियत उनमें मौजूद है। आजकल इसे इमोशनल इंटेलिजेंट कहते हैं। इसके अलावा क्या दोनों जो हैं वो सोशली इंटेलिजेंट हैं, तो उनका लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की आदत है, या वो अकेले ही रहने के आदी हैं। इसके अलावा उनके जो है उनके इखलाक कैसे हैं, इखलाकी तौर पर वो आला मियार के हैं। और सबसे आखिर में हमें ये चेक करना चाहिए कि मेडिकली भी जो है लड़का लड़की, क्योंकि हम बायोलॉजी में या देखें बायोलॉजिकली, तो अगर RH फैक्टर डिफरेंट हो तो वो मिस कैरेज हो जाती है और बाद में घर जो है वो चलते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम ऐसे इदारे बना दें, समाजी इदारे, जो उनकी मदद करें, लड़के लड़की की शादी से पहले उन्हें जांचा जाए और उनको तरबियत दी जाए, तो इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे मुआशरे के घर जो हैं, उनके वालिदैन जो हैं वो अगर तरबियत याफ्ता होंगे तो अगली नस्ल को तरबियत की ज़रूरत नहीं होगी। घर जो है वो किसी भी बच्चे की पहली दरसगाह है। किसी मुफक्कर ने ये कहा है कि आप मुझे अज़ीम माँ दे दें, मैं आपको अज़ीम कौम दूँगा। और रूसो का नज़रिया जो है, उसने कहा कि बच्चा जो है उसे माँ बाप और उस्ताद से बचाएं, फितरत में रह के जो है वो अपना उसकी तरबियत बेहतर होती है। क्योंकि कुरान में भी कहा गया है, अल्लाह ताला ने 4 कसमें खाई हैं, अंजीर की, जैतून की, मक्का की वादी की और कोहे तूर की। सूरह 3 में कहा गया कि लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम, कि मैंने इंसान को बहुत खूबसूरत शक्ल में पैदा किया है। और फिर वो जिस घर में पैदा होता है, जिस माशरे में पैदा होता है, अगर वो हिंदू घर में पैदा होता है तो हिंदू बन जाता है। तो लिहाजा घर जो है वो इंसान को उसकी नेचर के मुताबिक ग्रूम करता है। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हमारे माशरे में ऐसे समाजी इदारे बनाए जाएं जहाँ पे शादी से पहले जो है लड़के लड़की की तरबियत और उनकी मदद की जाए। शुक्रिया।